आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। और इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। मतलब आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यही सब पूछे जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक्चुअल में ये जो हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, इसमें हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ को समझते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखिए जो मेसोपोटामिया की ये जो सभ्यता है, इससे पहले या फिर और विश्व की बहुत सारे प्राचीन सभ्यता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि विश्व की प्राचीन सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की ये जो सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, ये इराक देश का सभ्यता है, ठीक है। और हम लोग आगे यानी कि क्लास 12 जब हम लोग जाएंगे तो क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे भारत देश का सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस चीज़ को हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा भी हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या विश्व की प्राचीन सभ्यता है। तो जैसे कि आप लोग देख लीजिए, विश्व की जो प्राचीन सभ्यता है, पहला आपका हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कहाँ विकसित हुई है? तो देखिए दजला एवं फ्रात नदी के बीच ये विकसित हुई है। फिर आपका है मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी की घाटी में विकसित हुई है। फिर आपका एक है चीन की सभ्यता, और फिर आपका है हड़प्पा सभ्यता। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई है, इसलिए हम लोग इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्लास 12 में एकदम विस्तार से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो सेकंड चैप्टर है इसका यही टॉपिक ही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। बस इसी के बारे में आपको पढ़ना है और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक चीज को देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपको यहाँ पर जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होते हैं, मतलब एक ही लाइन में आपको क्वेश्चन और आंसर मिल जाएगा। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी बनेंगे यहाँ से, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला बात करती है जो मेसोपोटामिया, ये जो आप वर्ड देख पा रहे हैं, ये जो शब्द देख पा रहे हैं, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है। देखिए अगर मेसोपोटामिया का अगर हम लोग तोड़ते हैं तो हमें दो वर्ड मिलेगा, दो शब्द मिलेगा। एक हमें मिलेगा मेसोस और एक हमें मिलेगा पोटेमोस, ठीक है। एक हमें मिलेगा मेसोस, एक हमें मिलेगा पोटेमोस। क्लियर है? अब देखिए मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमस का मतलब होता है नदी से मिलकर बना। तो एक्चुअल में जो मेसोपोटामिया ये जो है, मेसोपोटामिया ये जो है, मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि, मतलब दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसी को हम लोग मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जा रहा है। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। बोला जाएगा कि बताइए मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। यूनानी हो गया, चीनी भाषा हो गया, अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, कुछ आपको दिया जाएगा तो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि मेसोपोटामिया किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो एक आपका है मेसोस और एक आपका है पोटेमोस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है कहाँ विकसित हुआ है? तो इराक में। और इराक के दो नदी दजला एवं फरात के बीच विकसित हुआ था, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए जो शहरी जीवन होता है, तो शहरी जीवन का जो शुरुआत हुआ है मेसोपोटामिया से ही हुआ है, ठीक है। शहरी जीवन का शुरुआत मेसोपोटामिया के सभ्यता से ही हुआ है। और ये जो मेसोपोटामिया है आजकल इराक देश का हिस्सा है। मतलब अभी ये कहाँ स्थित है? तो इराक देश में स्थित है, ठीक है। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मेसोपोटामिया ना बहुत प्रसिद्ध है। अब किसके चलते प्रसिद्ध है? देखिए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, मतलब वहां पर किसी भी चीज का कोई कमी नहीं था। शहरी जीवन, मतलब वहाँ शहरी जीवन का शुरुआत तो वहीं से हुआ है। विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इतना चीज के लिए प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके चलते या फिर किसके कारण प्रसिद्ध था, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अपनी संपन्नता के कारण, शहरी जीवन के कारण, गणित और खगोल विद्या के कारण, या फिर इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन भाषा
सुमेरियन यानी कि सुमेरी थी। ठीक है, देखिए अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा या फिर एग्जाम में पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की जो सबसे पुरानी भाषा है क्या है, तो सुमेरियन, और सुमेरियन भाषा को हम लोग सुमेरी भी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 2400 ईसा पूर्व के आसपास में क्या होता है, अकदी भाषी लोग यहाँ आ गए। ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया में क्या होते हैं, 2400 ईसा पूर्व के आसपास में क्या होता है, अकदी भाषी लोग वहां पर आ जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो सुमेरी भाषा है ना, सुमेरी भाषा का स्थान कौन ले लेता है, अगदी भाषा ले लेता है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, सुमेरी भाषा मतलब लुप्त होना स्टार्ट हो जाता है और उसके जगह पर कौन आ जाता है, अकदी भाषा आ जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। देखिए पहला पॉइंट क्या बनेगा कि मेसोपोटामिया का जो सबसे पुराना भाषा है क्या है, तो सुमेरियन यानी कि सुमेरी है। ठीक है, और ये जो सुमेरियन या फिर ये जो सुमेरी भाषा है, इसका स्थान कौन भाषा लिया है, तो अकदी भाषा लिया है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखिए, 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। धीरे धीरे क्या होता है, 1400 ईसा पूर्व से क्या होता है, धीरे धीरे अरमाइक भी एक भाषा है, अरमाइक भाषा का प्रवेश स्टार्ट हो जाता है। और ये जो अरमाइक भाषा है ना, ये जो अरमाइक भाषा है, ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती भाषा है। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरमाइक भाषा किस भाषा से मिलती जुलती एक भाषा है, तो आपको बताना है कि ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती एक भाषा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, जैसे कि मैंने आपसे कहा वही सब क्वेश्चंस कि मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है सुमेरियन या फिर सुमेरी। सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने लिया, तो अकदी भाषा ने लिया था। ठीक है, अरमाइक भाषा किससे मिलती जुलती थी, तो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। ये सब क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि जो मेसोपोटामिया है, यहाँ पर जो पुरातत्व खोजों की जो शुरुआत होती है कब होती है, 1840 के दशक में हुई। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में जो पुरातत्व खोज का जो स्टार्टिंग होता है वो कब होता है, तो 1840 के दशक में होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पुरातत्व क्या होता है, तो देखिए मतलब बहुत पहले अगर बात किया जाए, मतलब 2000, 5000, 10,000 साल पहले की अगर बात करें, या फिर उससे भी अधिक सालों का, मतलब उससे भी अगर हम लोग अधिक सालों का बात करें, तो क्या होता था उस टाइम की वहाँ के जो लोग हैं, कहीं पर भी कोई भी स्थान हो, वहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते थे, क्या रहन सहन था, क्या संस्कृति था, मतलब हर एक चीज का जो पता लगाया जाता है, जो अभी जमीन के अंदर दफन है, जो जमीन के अंदर छिपा हुआ है, जो पृथ्वी के गर्भ में छिपा हुआ है। तो ये एक टेक्निक है, ये एक विज्ञान है जिसके तहत इस चीज को खोजा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पुरातत्व खोज। तो ये जो पुरातत्व खोज है, इसका जो स्टार्टिंग डेट है कब है, 1840 के दशक की स्टार्ट हुआ था। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया। देखिए मतलब ये जो पुरातत्व जो ये खोज की स्टार्टिंग हुआ था, इसमें भी तो खर्चा आएगा, तो इसका जो खर्चा का जो मतलब ये जो खर्चा कौन उठाया था, देखिए क्या है कि 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए क्या है, मेसोपोटामिया में पाई गई पहली पट्टिका लगभग 3200 मतलब 3200 ईसा पूर्व की है। देखिए अब ये पट्टिका क्या है, अब आगे मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट टाइम में कि पट्टिका किस प्रकार से होता था। एक्चुअली उन लोग क्या करते थे, जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, उन लोग क्या करते थे, मिट्टी का पट्टिका बनाता था, मतलब मिट्टी का पट्टी टाइप का बनाता था, और ये जो गीला मिट्टी होता था इस पर उन लोग कुछ लिख देते थे, और लिखने के बाद क्या करते थे, इसको सुखा देते थे। ठीक है, और ये जो पहला पट्टिका प्राप्त हुआ था, पहला पट्टिका लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी के पट्टिकाओं के ऊपर लिखा करते थे। मेसोपोटामिया के लोग किसके ऊपर में लिखते थे, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार के पट्टिकाओं के ऊपर लिखा करते थे, तांबे के पट्टिका, मिट्टी के पट्टिका, लोहे के पट्टिका, सोने के पट्टिका, इस प्रकार से कोई सा भी आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आपको बताना है कि मिट्टी के पट्टिका के ऊपर उन लोग लिखा करते थे। क्लियर है, आगे देखिए, मेसोपोटामिया के लोग गीली मिट्टी के पट्टिकाओं पर उसके सूखने से पहले लिखते थे, फिर उसे सुखा लेते थे। मतलब जब गीली मिट्टी होता है उसी टाइम उन लोग लिख लेते थे, फिर इसको सुखा देते थे। मेसोपोटामिया की लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। देखिए जो मेसोपोटामिया का ये जो इन लोग लिखा करते थे ना, बहुत ही टफ था इन लोग का भी। तो जो वहाँ के लिपिक होते थे उन्हें बहुत सारे यानी कि सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे देखिए जो यूरोप वासी है ना, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो यूरोप वासी है उन लोगों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों था, तो देखिए पहला पॉइंट है कि बाइबिल के प्रथम भाग
ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। मतलब बाइबिल का जो प्रथम भाग है जिसका नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें इसका उल्लेख मिलता है किसका? मेसोपोटामिया का। आगे देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनोसिस में सीमार का उल्लेख है। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीमार का उल्लेख किसमें है, तो आपको बताना है कि ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनोसिस में। क्लियर है? आगे देखिए, यूरोप में यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। जो यूरोप में जो यात्री है, विद्वान है, उन लोग मेसोपोटामिया को क्या बोलते थे? अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। इसी के चलते यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे देखिए जी, इराक जो है ना, इराक में ही तो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता विकसित हुआ है। तो इराक जो है, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। मतलब इराक का अगर आप देखेंगे ना, अगर कंप्लीट अगर आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि जो इराक है ये भौगोलिक विविधता का देश है। देखिए यहां पर पहला बात, मैं आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ा रहा हूं, कंप्लीटली चैप्टर का बात किया जाए तो कंप्लीटली चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि चैप्टर के अंदर से जो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, सारे चीज को मैं बता रहा हूं। ठीक है, और हो सके तो मैं बहुत ही जल्द कंप्लीट चैप्टर का भी एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर कंप्लीटली थियोरेटिकल चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे देखिए क्या है, दक्षिण में फ्रात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। देखिए दक्षिण में ये जो फ्रात नदी है, ये जब रेगिस्तान में प्रवेश करती है तो कई धाराओं में बंट जाती है, कई धाराओं में बंट जाती है। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। 5000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो इलाका था वहां पर बस्तियों का विकास होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे देखिए आगे क्या है, थोड़ा सा बात करते हैं मेसोपोटामिया का जो मंदिर था। तो मेसोपोटामिया के मंदिर ईंट के बने होते थे। ईंट आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे ईंट के बने होते थे। तो यहाँ पर वैसा ही लिखा है, मतलब टाइपिंग इसी प्रकार से होता है। मेसोपोटामिया के मंदिर ईंट के बने होते थे, आपको याद रखना है। बात करें मेसोपोटामिया के देवता का, तो उन लोग दो देवता को मानते थे, एक उर देवता और एक देवी इन्नाना। ठीक है, अब देखिए उर देवता उन लोग किसे कहते हैं? तो चंद्र देवता को उन लोग उर देवता कहते थे। और देवी इन्नाना किसे कहते हैं? तो जो देवी इन्नाना है वो उन लोगों के लिए प्रेम व युद्ध की देवी है। ठीक है, प्रेम वह युद्ध की देवी को ही हम लोग इन्नाना बोलते हैं, देवी इन्नाना बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया का ये देवता हो गया, एक हमारा उर देवता जिसे हम लोग चंद्र देवता बोलते हैं, और एक देवी इन्नाना जिसे हम लोग प्रेम व युद्ध की देवी कहते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे देखिए, आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ से मेसोपोटामिया के मंदिर ईंट के बने होते थे। वहां का जो मंदिर है कैसे बने होते थे? ईंट के बने होते थे। इन मंदिरों को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। देखिए उन लोग जो मंदिर बनाते थे पहले, तो जैसे अभी जैसा टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी जैसा मशीन नहीं है, तो उन लोग जो मंदिर को बनाते थे 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम करके मंदिर सबको बनाया था। मेसोपोटामिया में खाद्य सामग्री और वस्त्र की कमी नहीं थी। तो कमी किसकी थी? खनिज संसाधन। देखिए परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? तो खनिज संसाधन की कमी थी। और उन लोग जो खनिज संसाधन है कहां से मंगवाते थे? जैसे कि देख लीजिए कि मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहां से मंगवाते थे? तो तुर्की से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे और खाड़ी पार देश से भी मंगाते थे। क्लियर हो गया? अब देखिए जो कांसा होता है ना, कांसा किस किस चीज का मिश्र धातु है? तो आपको याद रखना है, ये जो कांसा होता है ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। और इसको कभी कभी हम लोग बोल सकते हैं तांबा और रांगा भी बोलते हैं, टीन को हम लोग रांगा भी बोलते हैं। ठीक है, तांबा और रांगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कांसा है, कांसा किसका किसका मिश्र धातु है, किससे किससे मिलकर बना है? तो तांबा या टीन बोलिए, ठीक है, या फिर आप लोग तांबा और रांगा बोलिए। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखिए, मेसोपोटामिया में खेती कब स्टार्टिंग हुआ था? तो 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच। आपको लग रहा होगा एक चीज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक आपका होता है ईसा पूर्व और एक होता है आपका ईस्वी। ठीक है, एक आपका होता है ईसा पूर्व और एक आपका होता है ईस्वी। दोनों में अंतर पाया जाता है। आप देखिए, मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछेगा, मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर उनका जन्म हुआ है 1850 में और अगर वो मर गया है 2020 में, तो इसको तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1850 को पहले लिखेंगे फिर 2020 को लिखेंगे।
ऐसे ही हम लोग लिखते हैं कोई आदमी का जन्म हुआ है 1850 को और वो मर गया है 2020 को, तो पहले जो छोटा वाला है उसको लिखते हैं, फिर जो बड़ा वाला है उसको लिखते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे जब ईसा पूर्व का जब बात होता है तो पहले हम लोग बड़े वाले वैल्यू को लिखते हैं, फिर हम लोग छोटे वाले वैल्यू को लिखते हैं। तो ऐसा क्यों, इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, मतलब वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ईसा पूर्व और इसमें क्या अंतर है और ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि मेसोपोटामिया जो खेती स्टार्टिंग हुआ था कब हुआ था, 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच स्टार्टिंग हुआ था। आगे देखिए, किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी, तो यहां पर मेसोपोटामिया में ही तो हुआ था। और मेसोपोटामिया कहां स्थित है, इराक में, तो इराक बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मेसोपोटामिया का जो समाज था उन लोग एकल परिवार को आदर्श माना करते थे। ठीक है, जो एकल परिवार है, एकल परिवार को आदर्श मानते थे। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये एकल परिवार है क्या, तो एकल परिवार मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा परिवार जहां पर एक पुरुष होगा, ठीक है, उसकी पत्नी होगी और उसके कुछ बच्चे होंगे, तो इसी परिवार को हम लोग बोलते हैं एकल परिवार। आगे देखिए, उरुक, ये इंपॉर्टेंट है। उरुक क्या है, तो उरुक है एक मेसोपोटामियाई शहर। ठीक है, मेसोपोटामियाई क्या है, शहर है, मतलब मेसोपोटामिया का एक शहर है जिसका नाम है उरुक। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उरुक क्या है, मेसोपोटामियाई शहर, मेसोपोटामियाई मंदिर, या फिर कोई और ऑप्शन दिया जा सकता है, तो आपको बताना है। तो उरुक क्या है, मेसोपोटामियाई शहर है। यह एक बहुत ही सुंदर शहर था जिसे अक्सर शहर कहकर पुकारा जाता था। देखिए, ठीक है, यह क्या था, एक बहुत ही सुंदर शहर था और इसे हम लोग शहर कहकर ही पुकारा करते थे। मतलब मेसोपोटामिया की जो लोग हैं उन लोग इसे क्या करते थे, शहर कहकर पुकारा करते थे। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। एक नगर है मेसोपोटामिया का जिसका नाम है मारी नगर। तो 2000 ईसा पूर्व के बाद क्या होता है, मारी नगर क्या होता है, शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। और मारी के राजा जो थे एमेराइट समुदाय के थे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मारी के राजा किस समुदाय के थे, तो आपको बताना है कि एमेराइट समुदाय के थे। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट डाउन करते चलिए। आगे देखिए, आगे क्या है, मारी के राजा का पोशाक वहां के मूल निवासी से अलग था। मतलब मारी का जो राजा था, ठीक है, उनका जो पोशाक था, जो ड्रेस था, मतलब वहां के जो मूल निवासी थे उनसे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था, अलग था। आगे क्या है कि मारी के राजा मेसोपोटामिया के देवी देवता का आदर नहीं करते थे। देखिए, जो मेसोपोटामिया के जो देवी देवता थे, एक हमारा था उर देवता और एक था देवी इन्नाना। ठीक है, तो इनका ये आदर नहीं करते थे, बल्कि मारी के राजा ने स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में मंदिर बनवाया। देखिए, स्टेपी क्षेत्र के एक देवता है जिसका नाम है डैगन, तो डैगन के लिए क्या किया था, मारी नगर में एक मंदिर बनवाया था। कौन, मारी के राजा। और जो मारी के राजा है ये मेसोपोटामिया के जो देवी देवता है उनका आदर नहीं करते थे। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है कि बेबीलोन 2000 ईसा पूर्व के बाद मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। देखिए, बेबीलोन एक जगह का नाम है, ठीक है, और ये जो बेबीलोन है 2000 ईसा पूर्व के बाद क्या होता है, मेसोपोटामिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट शहर बन जाता है। और ये जो क्वेश्चन है इसको तो मैंने पहले ही आपको बताया कि अरमाइक भाषा किससे मिलती जुलती थी, तो हिब्रू भाषा से। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ। देखिए, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण किस युग में हुआ था, तो आपको बताना है कि कांस्य युग में। और अगर यहां पर टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए तो आपको बताना है लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण शहरी जीवन की विशेषताएं हैं। देखिए, मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है यहीं से हमारा शहरी जीवन का स्टार्टिंग हुआ था। तो शहरी जीवन का जो विशेषता है क्या है, एक है हमारा श्रम विभाजन और एक है हमारा विशेषीकरण। ठीक है, परीक्षा में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहरी जीवन की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, इस प्रकार से कुछ भी आपको दिया जा सकता है ऑप्शन। आगे देखिए क्या है, अशुरबनीपाल। ठीक है, एक आदमी है, तो अशुरबनीपाल क्या है, असीरिया का शासक था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशुरबनीपाल कहाँ का शासक था, तो आपको बताना असीरिया का। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि असीरिया का शासक कौन था, तो आपको बताना कि अशुरबनीपाल। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेसोपोटामिया के जो लिपिक थे उन्हें लगभग सैकड़ों से अधिक मतलब लिपि सीखना पड़ता था। तो जो मेसोपोटामिया का जो लिपि था वह किस प्रकार का लिपि था, तो किलाक्षर लिपि था। याद रखना है, कैसा लिपि था, किलाक्षर लिपि था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहली
नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ? तो दक्षिणी रेगिस्तान भाग में। ठीक है। गिलमेसिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? यह एक महाकाव्य है गिलगेमिस। ठीक है। गिलगेमिस क्या है? एक महाकाव्य है जिसका संबंध किससे है? मेसोपोटामिया के सभ्यता से है। और यह महाकाव्य जो है 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ठीक है। ये क्या है? 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया है। वारका शीर्ष उरुक में मिला। उरुक क्या है? मेसोपोटामिया का एक शहर है। ठीक है। और ये वारका शीर्ष क्या है? अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद और बता दूंगा अच्छे तरीके से। तो वारका शीर्ष जो है कहाँ मिला था? तो उरुक में मिला था। इस बात को आपको याद रखना है। साइप्रस द्वीप अलसिया किसके व्यापार के लिए मशहूर था? तो उन्हें उन लोग मतलब ये जो अलसिया है यह किसके व्यापार के लिए मशहूर थे? तो तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो मैं वारका शीर्ष का जो बात कर रहा था ये रहा आपका वारका शीर्ष। और ये कहाँ मिला था? अभी मैंने आपको बता दिया, ये मिला था आपका उरुक में। उरुक क्या है? मेसोपोटामिया का एक शहर है। क्या है? देखिए 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। ठीक है। और देखिए यहाँ पर किस चीज का बना हुआ था? तो आपको बताना है सफेद संगमरमर का बनाया, मतलब सफेद संगमरमर का था जिसे तराशकर बनाया गया था। यह एक स्त्री का सिर था जिसे वाक्रा शीर्ष कहते हैं। और ये कहाँ मिला था? उरुक में मिला था। कब मिला था? तो 3000 ईसा पूर्व में मिला था। और आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप आगे पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। क्या है कि इसकी आंखों और भौहों में क्रमशः नीले, लाजवर्द तथा सफेद सिपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूर से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा उनकी सूची बनाई है। ये तो आपको नहीं सूची बनाना है। तो बस इस प्रकार से ये है आपका वाक्रा शीर्ष जो कि आपको कहाँ मिला है? उरुक नगर में 3000 ईसा पूर्व में। ठीक है। और ये स्त्री का एक क्या है? शीर्ष है, यानी कि सिर है जिसे सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया है। तो ये था थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू जैसे कि वाक्रा शीर्ष के बारे में आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा है मिट्टी के पट्टिका। ये क्या है? मिट्टी के पट्टिका। देखिए मिट्टी के पट्टिका कुछ इस प्रकार से बनाया जाता था और इस प्रकार से इसमें लिखा जाता था और बाद में इसे सुखा दिया जाता था। क्लियर है? तो ये रहा आपका मिट्टी के पट्टिका। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मतलब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है कहा जाए तो। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो 7000 से 6000 ईसा पूर्व में हुआ था, क्या हुआ था? मेसोपोटामिया के मैदान में खेती की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब 5000 ईसा पूर्व में क्या हुआ है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आप भी खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए अच्छे तरीके से। और वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इसी प्रकार का और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस करके रख लीजिए और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए किस तरह हमें इस चीज़ का वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर से जरूर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।